नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की कि क्या इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा जल्द मिलने वाला है। क्या यहाँ से स्पाइस जेट के अलावा आकाशा या फिर बाकी एयरलाइंस इंडिगो को वो रूट मिलने वाला है जो स्पाइस जेट को है, क्योंकि स्पाइस जेट का रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है, स्पाइस जेट की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में मांग उठ रही थी कि स्पाइस जेट के अलावा यहाँ पर और बाकी कंपनियों को लाया जाए। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। संजय कुमार झा मिले हैं दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री से, वो भी बात खबरें बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक दरभंगा एम्स को लेकर के अपडेट भी सामने आ रही है और वो अपडेट क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इस तरह से देखिए दिक्कतें आ रही है यात्रियों को, तो क्या अब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी दरभंगा एम्स से संबंधित। पहले समझ लीजिए कि क्या है। लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है कि दरभंगा एम्स का जो है मामला, वो उसमें भूमि सर्वे का काम शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भूमि सर्वे होना है, डीएसआर सर्वे प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी है जो कोलकाता और दिल्ली से इसके कर्मी आए थे और उन्होंने इसका सर्वे का काम शुरू कर दिया है। तो इस पर अगले महीने जो है इसका शिलान्यास होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ ये एयरपोर्ट की जो बात है, क्या ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है यहाँ पर, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे जो अहम चीज़ है कि उसका शिलान्यास फिलहाल इस महीने होने वाला था 26 तारीख को, वो स्थगित कर दिया गया है और 26 सितंबर को ये शिलान्यास होने वाला था, जैसा हमने आपको बताया। वो अब इस महीने नहीं होगा। लेकिन अहम चीज़ दोस्तों ये है कि इस एयरपोर्ट को लेकर के संजय कुमार झा एक्टिव हुए और उन्होंने जाकर के उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। उड्डयन मंत्री को उन्होंने चिट्ठी पकड़ाई और इसमें दो दो अहम चीज़ें बातें हुई, जिसमें सबसे अहम था कि यहाँ से इंडिगो, आकाशा जैसी विमानों को सुविधा यहाँ से प्रारंभ किया जाए, ये विषय था। और पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने यही बात रखी कि इंडिगो और आकाशा को जो है मौका दिया जाए यहाँ से। और अचानक जो उड़ान निरस्त कर दिया जाता है उससे यात्रियों को काफ़ी कठिनाई होती है, ये उन्होंने लेटर में लिखा। साथ ही लिखा कि दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो, आकाशा आदि अन्य विमानों को की सेवा यहाँ से शुरू की जाए। खास करके दरभंगा दिल्ली, दरभंगा मुंबई, दरभंगा बेंगलुरु, दरभंगा हैदराबाद, इन रूटों पर अनुमति दी जाए। बाकी कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए, टाइम स्लॉट दिया जाए। साफ साफ उन्होंने ये मांग रखी उड्डयन मंत्री से। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो स्पाइस जेट विमान का जो टाइम स्लॉट दिया गया है, जहां उसकी संतोषजनक स्थिति नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, वहां उसकी जगह इंडिगो या आकाशा या बाकी एयरलाइंस को जगह दी जाए। साफ साफ क्लियर कट उन्होंने लिखा है इस चीज़ को। और चूंकि दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाए। ये बड़ी अहम चीज़ उन्होंने उठाई, संजय कुमार झा ने मांग उठाई। और जैसा संजय कुमार झा का कहना है कि इस मांग को पर्टिकुलरली जो है उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना मंत्री ने, और उन्होंने जो बातें कही उसके अनुसार अनुरोध को उन्होंने अत्यंत गंभीरता से लिया, ये उन्होंने बताया संजय कुमार झा ने। और साथ ही कहा कि मेरे सामने ही इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस के अधिकारियों को मंत्री जी ने फ़ोन किया और दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव विभाग को देने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो दोनों कंपनियों के लिए टाइम स्लॉट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, ये भी आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें और तैयार करके वो भेजें। और बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है, प्रस्ताव मांगा गया है और राज्य सरकार रनवे के लिए ज़मीन देने को तैयार है, चूंकि रनवे का एक्सटेंशन ज़रूरी है। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कवायद में संजय कुमार झा जुट चुके हैं। और उन्होंने जो लेटर लिखा था 21 तारीख को, उसमें साफ साफ लिखा था कि प्रपोजल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड रनवे एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट्स, जो प्रपोजल है वो डिक्लेयर किया जाए दरभंगा एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, और उसमें रनवे एक्सटेंशन जो रिक्वायरमेंट है उसको किया जाए। ये साफ साफ उन्होंने विषय में लिखा था। और साफ साफ लिखा था कि करंटली सर्विंग ओवर 5 लाख पैसेंजर एनुअली, यानी कि सालाना 5 लाख यात्रियों को जो है सर्व कर रहा है ये एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट अपनी यूटिलिटी साबित कर चुका है। साथ ही उन्होंने लिखा था कि अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियंस अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट, 21 जिलों के 60 मिलियन लोग इसका जो है लाभ उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। तमाम मानकों पर जो है खरा उतरता है। नेपाल बॉर्डर से नज़दीक है, नेपाल के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने कहा कि 9000 फीट जो इसका जो अभी लेंथ है रनवे का, उसको एक्सटेंड करके 12000 फीट किया जाए, ये उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा है। तो पॉइंट ये है कि उनको फिगर पता है, संजय कुमार झा को रियलिटी पता है, वो फैक्ट फिगर पे बात कर रहे हैं, फैक्ट फिगर को रख रहे हैं सामने। सबसे बड़ी चीज़ है कि टू सपोर्ट इंटरनेशनल ऑपरेशंस द करेंट रनवे लेंथ
अप्रोक्स 9,000 फीट, 9,000 फीट अभी है, मस्ट बी एक्सटेंडेड टू अराउंड 12,000 फीट, यानी कि 12,000 फीट, यानी मीटर में देखा जाए तो 3,658 मीटर होना है। अभी ये 2,743 मीटर है, और ये संभावना ये पॉसिबल है इसलिए क्योंकि एक्सटेंशन के लिए काफ़ी ज़मीन है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लार्जर लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट, जो बड़े विमान हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल जो विमान आएंगे, तो वो उनके लिए है कि यहाँ पर लैंडिंग उनकी स्मूथ हो जाए, तो उसको 9,000 से 12,000 करने की, और उसके लिए सरकार ज़मीन देने के लिए भी तैयार है। और इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, वी ऑल्सो एक्सप्लोरेड द एलिवेशन ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल स्टेटस। हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि एलिवेशन जो है इसको कैसे किया जाए, इंटरनेशनल स्टेचर का बनाया जाए। और इस तरह की जो समस्या आ रही है जहाँ यात्री परेशान हो रहे हैं, इसको तो मेन दूर करने की ज़रूरत है। जो फ़िलहाल ज़रूरत है कि स्पाइस जेट को जो है एक जो है स्पाइस जेट के अलावा बाकी जब कंपनी आ जाएगी तो लोगों को ये सहूलत होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग 3-4 महीने पहले, 5 महीने 6 महीने पहले बुकिंग करा के रख ले रहे हैं, और वो जब जा रहे हैं एयरपोर्ट पर तो उनसे कहा जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, और बताते टेक्निकल रीज़न है। रीज़न सबको पता है कि स्पाइस जेट की हालत ख़राब है। तो स्पाइस जेट को हटाना आप देखना होगा कि मिनिस्टर ने दावा तो किया है, मंत्री जी ने, लेकिन क्या ये उनके बस की है? क्योंकि पीएमओ से अगर कोई फ़ोन आ गया या बातें आ गई तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखना होगा कि ये हवाई आश्वासन दिया है या सही मायने में गंभीरता है, तो देखना कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी ये बातें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।